गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 2.0 में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा हो रही होगी क्योंकि जो लेक्चर से लगातार मिल रहे हैं आप लोगों को, लेकिन कर भी कह सकते हैं, मेहनत आपको भी करनी है जैसा हम आपके साथ कर रहे हैं। ठीक है। दोस्तों ये लेक्चर 3 है। लेक्चर 2 मैंने अभी जस्ट डाले हुए हैं, जैसा कि आप लोग वॉच कर रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, आप लोग वो जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ ज़रूर से सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए ये लेक्चर 3 है और लेक्चर 3 में बढ़ते हैं आगे जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं उन पर। अब जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये देखिए आपके 6 क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए 6 क्वेश्चन है और इनको हम बारी बारी से जो है सॉल्व करते हैं। चलिए तो स्टार्ट किया जाए दोस्तों। चलिए ये देखिए पहला क्वेश्चन है, लेकिन 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 कुछ बेसिक पता होगा तब ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, वरना सारी चीज़ें ऊपर से जाएंगी, ये पक्का है। तो पहले मैं इस कॉपी को करता हूँ बंद और 2 मिनट लेता हूँ, केवल 2 मिनट लूँगा आपके। ठीक है, कुछ बेसिक बताना चाहता हूँ और फिर देखना क्वेश्चन कैसे आपके अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए तो कुछ बेसिक बताने वाला हूँ दोस्तों। मैंने आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका बताया है। ठीक है ना, यानी कि आपका सदिश त्रिगुणन। ठीक है, और आप लोगों का जो अदिश त्रिगुणन है ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इस पर हम चर्चा करेंगे क्या है ये चीज़। ठीक है, एक साइड में डाल देता हूँ दोस्तों वेक्टर। देखिए आपका रिवीजन भी हो रहा है। ठीक है, और आपको अच्छी से सारी चीज़ समझ में भी आएंगी। ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ये एक साइड में डाल देता हूँ और एक साइड यहाँ डाल देते हैं हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा डिफरेंस हम इसमें समझते हैं। डिफरेंस क्या, थोड़ा सा हम बेसिक जानते हैं। एक सेकंड, ब्लू पेन कहाँ चला गया? ओह माय गॉड। दोस्तों आप लोग एक सेकंड थोड़ा सा वेट करिएगा। ये रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वेक्टर जो ट्रिपल प्रोडक्ट है आपका, इसमें क्या था कि जैसे कोई 3 वेक्टर आपको दिए हैं। देखिए ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ये बेसिक समझ लीजिए, आपको 6 क्वेश्चंस बिल्कुल चुटकियों में याद हो जाएंगे, ये समझ लीजिए। तो दोस्तों मैंने बताया था कि जब आपके 3 वेक्टर कोई दिए हो तो इनका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका क्या होगा। तो इन तीनों वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट आप 2 तरीके से लिख सकते थे। देखिए कैसे, पहले वेक्टर को आप बाहर करिए, पहले को बाहर करिए और बाकी की जो बचे हुए हैं उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करा दीजिए, मतलब ऐसे। ठीक है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करा दिया। बाद में क्या करना, इसके साथ इन दोनों का इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट कराना था। एक मेथड तो ये था, मतलब पहले को बाहर, 2 का क्रॉस प्रोडक्ट और फिर बाद में उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, ये था। दूसरा तरीका ये था कि पहले इन दोनों को करा दीजिए ए क्रॉस बी और फिर बाद में जो सी है उसका करा दीजिए। ये 2 मेथड थे आपके वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के। ठीक है, इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था, अगर कोई 3 वेक्टर इसमें भी है, मान लीजिए ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे? इसमें भी 2 मेथड थे। पहला मेथड ये था कि पहले को बाहर करिए और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कराइए इस तरीके से, लेकिन जो बाद में ये बाहर रखा था उसके साथ क्रॉस ना करा करके यहाँ हम डॉट प्रोडक्ट कराते थे। दूसरा मेथड ये था कि अब पहले और दूसरे का क्रॉस कराइए और उसके बाद बचा हुआ जो तीसरा है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट कराइए। ये मेथड थे 2 हमारे। ठीक है, अब ये ओपन कैसे होते हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए इसको हम ऐसे भी लिखते थे, इसको हम ब्रैकेट के अंदर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इस तरीके से भी लिखते थे। तो ध्यान देना, इसका बहुत यूज़ होगा अभी। अगर मान लीजिए इस तरीके से लिखा हुआ है तो मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ और इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इस तरीके से ब्रैकेट अगर लगा दें तो इसको मैं 2 तरीके से लिख सकता हूँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और इसी को मैं बराबर कर सकता हूँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। बहुत यूज़ होगा इसका अभी, बहुत यूज़ होगा हर एक क्वेश्चन में इसका।
ठीक है, कभी ये लिखा होगा तो कभी हम ये लिख देंगे, कभी ये लिखा होगा तो हम ये लिख देंगे, तो समझ लेना कि क्या हो रहा है, यही होगा अभी। ठीक है, और यहाँ पर समझिए ये कैसे ओपन होते हैं, तो इसको कैसे ओपन करते हैं मैं इसको डायरेक्ट यहाँ समझाता हूँ नीचे। ठीक है, जैसे ये पहला आपका लिखा हुआ है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये क्या है, ये है आपका 3 वेक्टर का क्या, ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट हम ये कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये कैसे ओपन होता है दोस्तों, तो इसमें करना क्या होता है आप लोगों को, जो आपका पहला वेक्टर है उसको लास्ट वाले के साथ, ध्यान दीजिए सबसे पहले यही आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ भी याद रखना है। ये जो वेक्टर है पहला वाला, इसको लास्ट वाले के साथ, देखिए ये जो लास्ट वाला है इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करा करके इस तरीके से रखना है। बाद में जो बचा हुआ है, जो बचा हुआ है ये उसको बाहर रख देना है माइनस, फिर इसका इसके साथ कराना है ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। अब जो बचा है सी उसको बाहर कर रख देना है, ये ध्यान देना है। हमेशा ऐसा मत कर देना कि ए डॉट बी बाहर कर दिया सी को, फिर ए सी बाहर कर दिया बी को, ऐसा नहीं। सबसे पहले लास्ट वाले से हम लोग शुरुआत करेंगे, मतलब ए और डॉट सी और फिर बचा जो है बी बाहर। अब बचा कौन, सी, तो सी के साथ करा देंगे, मतलब ए डॉट सी, यहाँ से देखिए हमने करा दिया। अब बचा कौन, बी, तो ए डॉट बी और बाहर सी। ठीक है, तो ये ए आपका स्टार्टिंग में था, आगे से तो हमने ऐसा कराया। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन ये भी तो आ रहा होगा कि अगर यही ए आपका पीछे से आ जाए, या मतलब जैसे ये देख लीजिए इसमें आगे से था, अगर ये सी पीछे से, तो ये कैसे ओपन होगा, तो ये कैसे ओपन होगा मैं बताता हूँ। जैसे कि ये लिखा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ऐसा लिखा हुआ है, तो इसमें कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब ये कैसे ओपन होगा, ये तो आपका इस तरीके से ओपन हो गया। मतलब पहले का लास्ट के साथ करा करके इसको बाहर रखना माइनस, फिर इसका इससे करा करके इस वाले को बाहर रखना, ये तो समझ में आ गया। लेकिन इसमें तो लास्ट में ये कैसे करेंगे, तो कुछ भी नहीं करना, इसको आगे कर लो, सिंपल सी बात है, सी को आगे कर लो। मैंने कर लिया इस तरीके से। क्या ये गलत हो गया, हाँ ये अभी गलत है, क्यों, क्योंकि माइनस साइन लगाना पड़ेगा। अब थोड़ी देर के लिए ये माइनस साइन में इस तरीके से बंद कर देता हूँ, मैंने कर दिया। तो क्या इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है, कुछ नहीं है। बस क्या करना है, आपको सी का पहले मल्टीप्लाई कराना है, इसमें पहले सी का मल्टीप्लाई कराना है इसमें। देखिए मैं करा देता हूँ, थोड़ी देर के लिए साइन मैंने बंद कर दिया, सी का मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बाहर आ जाएगा आपका ए वेक्टर माइनस, अब सी का ए के साथ सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बाहर हो जाएगा बी वेक्टर। ठीक है, ये मैंने करा दिया, लेकिन साइन भी तो है बाहर, तो उसके लिए हम इस तरीके से एक ब्रैकेट यूज करेंगे, ये वाला बाहर लगा देंगे माइनस का साइन, सिंपल हो गया। चलिए अब अंदर इसका एंटर करा दीजिए इसको, तो अंदर एंटर कराएंगे तो ये माइनस का रहेगा, ये प्लस का, तो मैं इसको आगे लिख देता हूँ प्लस वाले को इस तरीके से, ये माइनस सी डॉट बी ए वेक्टर। ठीक है, इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए। और अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आई होप मेरे हिसाब से अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ये याद रखना, ये वाला मेथड आप थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, कि अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, जब हमारे तीनों क्रॉस में रखे हों ऐसे, तो ये होता है आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, ये तो ये ओपन कैसे होता है, ये पहला वाला याद रखना, इसको हम अंतिम वाले के साथ गुणा में रखेंगे डॉट के साथ, बचा जो है बाहर माइनस, फिर इसको पहले वाले के साथ डॉट में, और जो बचा उसको बाहर। ठीक है, लेकिन अगर यही मल्टीप्लाई पीछे से हो तो उसको आगे ले जाएंगे माइनस साइन के साथ। अब जब क्रॉस में होते हैं आगे पीछे करेंगे तो साइन बदलते हैं कि नहीं बदलते, बदलते हैं। ठीक है, बस वैसे ही मल्टीप्लाई करा देना, बाद में साइन लगा देना, सिंपल है। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो अब मैं कॉपी खोल लूँ, कहाँ गया मेरा पहला क्वेश्चन, चलिए ये रहा पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब ये रहा पहला क्वेश्चन, इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। ठीक है, ये रहा पहला क्वेश्चन, इसमें दिया है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है, प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ब्रैकेट के अंदर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। मतलब इन तीनों का सम हमें 0 के बराबर प्रूव करना है। ठीक है, चलिए तो मैं इसको यहाँ नोट करता हूँ नेक्स्ट पेज में। और ये है आज का इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, लेक्चर 3 का। तो ए वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर
क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखेंगे ना तो यहाँ 3 टर्म है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। और जो पहला टर्म है ना, ये जो पहला टर्म है ये मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये मिलता जुलता है कुछ इस तरीके से, मतलब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के जैसा मिलता जुलता है, मुझे ये लग रहा है। यहाँ ए बी सी है, यहाँ ए बी सी दिख रहा है, यहाँ बी सी ए दिख रहा है। मतलब ओपन तो ऐसे ही करना है इसको। ओपन कैसे करना है? ओपन ऐसे ही करना है जैसे हमने अभी जस्ट ओपन किया था। तो मैं ओपन करता हूँ, कैसे ओपन करना है? पहले वाले को लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई कराइए, मतलब ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, बाहर बचा वाला करना है मतलब बी वेक्टर, माइनस अब इसका इसके साथ मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बाहर करेंगे सी वेक्टर को। तो पहला ओपन, इसके बाद करना है दूसरे को, तो प्लस इसको लास्ट वाले के साथ बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बचा कौन? सी वेक्टर। ठीक है, माइनस अब इसको इसके साथ मतलब बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, बचा कौन? ए वेक्टर, ये मैंने बाहर कर दिया, प्लस दूसरा ख़त्म, तीसरा सी वेक्टर डॉट लास्ट वाला बी वेक्टर, बचा कौन? ए वेक्टर, इसको बाहर, माइनस अब इसका इसके साथ सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बचा कौन? बी वेक्टर, इसको मैंने बाहर कर दिया, बराबर 0। ठीक है, सिंपल था। किस तरीके से मल्टीप्लाई करना था आ गया। पहले टर्म का ये रहा, दूसरे टर्म का ये रहा, तीसरे का नीचे रहा। ठीक है, समझ गए? बस गलती ये नहीं करना कि सबसे स्टार्टिंग में उठा करके इसी के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे। ओके, चलिए अब क्या करना है? अब देखिए ये तो डॉट प्रोडक्ट है, चाहे ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर लिखो, चाहे सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखो, कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। मतलब कहने का ये है कि हम लोग इससे इसको काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में दोस्तों आपने देखा होगा, आप लोग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखिए, चाहे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखिए, कोई चेंज आता है? नहीं आता है। आई कैप का मल्टीप्लाई आई कैप के साथ ही होना है, जे कैप का मल्टीप्लाई जे कैप के साथ ही होना है। ठीक है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं हो सकता। मतलब ए क्रॉस बी अगर लिखा है तो आप इसको बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते। लिखना है तो फिर साइन आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिलहाल इसको कट करते हैं। ठीक है, तो कोई चेंजमेंट होगा क्या? अंदर वाले में नहीं होगा। इसी तरीके से ए वेक्टर डॉट बी लिखा है, अगर मैं इसको बी वेक्टर डॉट ए लिख दूँ कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। मतलब ये इसके साथ कैंसिल हो गया। ये लिखा है बी वेक्टर डॉट सी, मैं इसको सी भी कर सकता हूँ, मतलब ये इसके साथ कैंसिल हो गया, माइनस का ये प्लस का ये, तो सारे कैंसिल, मतलब आंसर तो 0 ही आ गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत होगी यहाँ तक? नहीं होगी यहाँ। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से। तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, जल्दी से नोट कर लीजिए और फिर हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, और फिर इसका डॉट प्रोडक्ट कराया जाए सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर से, तो जो आपका आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है, इनटू बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ठीक है, और माइनस में आना चाहिए ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर, और फिर आपका इनटू में होना चाहिए बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है, और फिर इसी के इक्वल हो सकता है ये हो सकता है, ये एक सारणिक के रूप में आपका रख दिया है। तो सारणिक का प्रसार कैसे होता है, एक्सपेंशन कैसे होता है वो तो पता ही है। इसका इससे मल्टीप्लाई कराइए माइनस इसका इससे, तो ये वही चीज़ यहाँ रखी हुई है। अगर आप इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए ए सी ये रहा, बी डी ये रहा, और फिर बीच में माइनस और इसका इससे मल्टीप्लाई, तो ये दोनों एक ही चीज़ है कि नहीं है, आप समझ गए होंगे। मतलब क्वेश्चन एग्जाम में इतने बराबर इतना भी आ सकता है, इतने बराबर इतना भी आ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लिया आपने, इसके बराबर ये प्रूव करना है, और जब ये प्रूव हो जाएगा तो फिर वो अपने आप इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका एक सारणिक बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है? सारणिक, और सारणिक आपका पता है, एक्सपेंशन करिए यही आएगा, सिंपल सी चीज़ है। इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे, पढ़ाया है मैंने आपको, ठीक है। तो फिर मैं इसको जल्दी से नोट करता हूँ और प्रूव करते हैं ये सारी चीज़, ठीक है दोस्तों। ये है दूसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन ये आपका सेकेंड है। क्वेश्चन में दिया है ए वेक्टर क्रॉस जो बी वेक्टर है, इसका डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर के साथ
आपका आना चाहिए, कुछ भी आना चाहिए। मैं कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। ए वेक्टर डॉट सी, बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इतना आना चाहिए, ठीक है। जो लास्ट का आपका सारणिक वाला है वो मैंने नोट नहीं किया हुआ है, ठीक है, वो आपको बाद में मैं नोट कर दूंगा, ठीक है। सो इसके बराबर इतना प्रूव करना है। चलिए कैसे करेंगे देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप देखिएगा, इसका मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हमें लग रहा है, जैसे कि इसका इससे मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करें, ठीक है। तो मैं इन दोनों में से किसी एक टर्म को छोटा टर्म बना लेता हूँ, मतलब इसके बराबर कुछ मान लेता हूँ। जैसे कि यहाँ मैं मान लेता हूँ दोस्तों कि जो आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, मैंने थोड़ी देर के लिए उसको आर वेक्टर मान लिया, थोड़ी देर के लिए। बाद में हम जहाँ पर आर वेक्टर होगा वहाँ पे आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर रख देंगे, ठीक है ना। ये मेरा मानने का मतलब है, ठीक है। तो मैं इसका वैल्यू यहाँ रख दूँ फटाक से। मैंने रख दिया आर वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आप चाहते तो इसकी जगह भी आप मान सकते थे कुछ भी, ठीक है। अब आपको ये क्या दिख रहा है, आर वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, ये आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दिख रहा है क्या? देखिए ऐसे नहीं लग रहा जैसे कुछ ऐसा बन गया हो। देखिए ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, मतलब ए वेक्टर, मतलब वैसे ही कुछ रिलेट कर पा रहे हैं ना, मतलब 2 का क्रॉस और 1 का डॉट। तो ये हमारा किसके बराबर होता है एक्चुअली? ए बी सी, मतलब आर सी डी हम इसको लिख सकते हैं ना, आर सी डी। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, आर वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर लिख सकता हूँ ना, क्योंकि इसी का हम जो फॉर्म है इस तरीके से लिखते थे, इसी को हम इस तरीके से लिखते थे। अब मैंने बताया था अभी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले को बाहर किया दोनों का क्रॉस, या मैंने बताया था अभी कि इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, आर वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और बाहर डॉट डी वेक्टर, ऐसा भी तो लिख सकते हो। क्या गलत है इन तीनों में? देखिए मैंने तीनों का रिलेशन अभी बताया था कि अगर ऐसा है तो आप उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब पहले के साथ डॉट, या फिर मैंने बताया था पहले और दूसरे का क्रॉस तीसरे के साथ डॉट, ऐसा बताया था। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता? इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा इसके बराबर है, मैं इसको ले रहा हूँ लास्ट वाले को, ठीक है। थोड़ा सा रटना पड़ेगा, ये क्वेश्चन ऐसे हैं समझ में एक बार में नहीं आता है, ठीक है। इतना मैंने कर दिया, डॉट डी वेक्टर, इतना आ गया, सिंपल है, मेरा काम हो गया। अब जो मैंने आर वेक्टर की वैल्यू मानी थी ये वाली मैं यहाँ रख रहा हूँ इसकी जगह पे। कितनी थी? ए वेक्टर कितनी है दोस्तों? ए वेक्टर देखिए यही तो मैंने मानी थी, हाँ ए वेक्टर, और कहाँ चलेगी, ये रहा बी वेक्टर, यही तो मैंने मानी थी, और क्रॉस सी वेक्टर है तो वो मैं यहाँ कर देता हूँ, और इसके बाद ये रहा मेरा डी वेक्टर, ठीक है। अब मुझे कराना है इसका इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये क्या बन गया? ये बन गया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया। देखिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? अब ये पीछे से है तो इसको आगे ले जाना पड़ेगा माइनस साइन के साथ। सब देखिए लेफ्ट में सब नोटेड है। ये इस तरीके से होता तो सिंपल है, इसका आप इस तरीके से खोल सकते थे, लेकिन अब ये पीछे से है तो मैंने बताया था कि आप पीछे वाले को आगे ले जाएंगे, माइनस साइन कर लीजिए, मैंने ऐसे कुछ बताया था ना। तो मैं इसको आगे ले गया, मैंने कर लिया सी क्रॉस ए क्रॉस बी। बस स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। मैंने इस तरीके से कुछ कर लिया। क्या कुछ दिक्कत है आपको? यहाँ तक नहीं है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कराइए, कैसे कराएंगे? तो इसका लास्ट वाले के साथ सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ये ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ठीक है। इसके बाद ये रहा आपका माइनस साइन और ये रहा डी वेक्टर आपका सबसे बाहर, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आप चाहें तो डी का मल्टीप्लाई अंदर करा सकते हैं, डी का मल्टीप्लाई आप अंदर करा सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो ये हो गया सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका मैं इससे मल्टीप्लाई करा दूँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, में अंदर मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, ध्यान देना, बी वेक्टर डॉट
डी वेक्टर, माइनस साइन बाहर है, अभी माइनस साइन आपका बाहर है, अब माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव कौन होगा, ये वाला सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, और ये हो जाएगा माइनस का ये वाला, तो सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ठीक है। ये इतना आ गया फाइनल आंसर, और यही तो प्रूव करना था आपको। कहाँ चला गया, देखिए आंसर ये आ गया, और यही तो प्रूव करना था। ए वेक्टर डॉट सी, देखिए ए सी बी डी, डायरेक्ट बोलता हूँ ए सी बी डी, ए सी बी डी। अब ये आगे पीछे है तो उससे कोई चेंजमेंट नहीं है, क्योंकि वो आपका क्या है दोस्तों, स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट में आगे पीछे चल सकता है, मैंने बताया था, ठीक है। आई जे करिए या फिर आप जे आई करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ये आपका, आप चाहे तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और इसको बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर कर सकते हैं, माइनस इसको आगे पीछे चाहे जैसा करिए, ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस बहुत खतरनाक होता है, वो तुरंत साइन चेंज करने के लिए कहता है, ठीक है। तो इतना प्रूव कर लिया हमने, ये जो हमारा है वो प्रूफ हो गया, और इसी को हम सारणिक के फॉर्म में बना तो सकते हैं। सारणिक अगर मुझे इसी का बनाना हो, जो हमसे दूसरा प्रूविंग करा रहा था, इसी में देखिए, इसी में हमसे ये प्रूविंग करा रहा था, हमने इतना तो प्रूव कर लिया ये वाला। अब सारणिक बनाना है तो क्या क्या दिक्कत है उसमें, इस वाले टर्म को यहाँ लिख दीजिए सबसे ऊपर वाला, ये A11 ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इसके साथ जो मल्टीप्लाई में आया वो इस कोने में आएगा, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई कैसे होता है, ऐसे ही तो होता है इसका, एक सेकंड, ये इस कोने में आएगा, ये बी डी, क्यों, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इससे होता है, इसीलिए, ठीक है। माइनस बीच में, अब ए डी, तो ए डी आप चाहे तो यहाँ कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, कहीं भी कर दीजिए, ठीक है। तो अब आप अपने आंसर के हिसाब से डिजाइन करिएगा, क्योंकि जो आंसर है उसके हिसाब से आपको दिख जाना चाहिए, ठीक है। आंसर आपको दिया है सी बी। चलिए ये आपका सारणिक के फॉर्म में चेंज हो गया। तो कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। और इजीली आपको सभी लोगों को समझ में भी आया होगा। मैंने बस कुछ नहीं किया था, स्टार्टिंग में इसकी जगह आर मान लिया था ताकि मैं मल्टीप्लाई ईजिली करा सकूं, और जब मैंने आर माना तो ये इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। और ये रूप होता है इसी का तो रूप होता है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर मैंने इसको ऐसा मान लिया, ये आर की मैंने वैल्यू रख दी। अब मेरा ये पीछे आ गया था, मुझे मल्टीप्लाई कराना था, तो मैंने बताया था माइनस साइन आगे कर लीजिए, फिर मल्टीप्लाई ईजी हो जाता है। तो मैंने इसको आगे करा तो ये साइन चेंज हो गया, और ये आगे भी आ गया। फिर मैंने मल्टीप्लाई ये करा दिया, साइन बाहर था, डी बाहर था, फिर मैंने क्या करा, डी का मल्टीप्लाई करा दिया। तो इसके साथ थोड़ी ना होगा, ये इसके साथ आ जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा, माइनस साइन बीच में रहेगा। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराइए तो ये माइनस वाला पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव वाला ये ना माइनस आ गया। यही प्रूव करना था, ठीक है। इसमें मत परेशान हुआ करिए कि ए सी सी ए, इसमें डॉट प्रोडक्ट में कभी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। बस क्रॉस में आप ध्यान देना। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से, ठीक है। इतना प्रूव हो गया था, और इसके कल ये था, तो ये दोनों आपके प्रूव हो गए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब तीसरा क्वेश्चन, ये शायद मैं पहले लेक्चर में आपका कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है ना दोस्तों। ए वेक्टर की वैल्यू आपने मानी थी कितनी, एक्स आई वाई जे, ठीक है। सो ये मैं कंप्लीट करा चुका हूँ आप लोगों को, यहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ओके। चलिए ठीक है, चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर जल्दी से। चलिए पढ़िए इस क्वेश्चन को जल्दी से। इसमें बोला है आपसे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर के साथ जो होगा वो क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर ए वेक्टर बी वेक्टर और डी वेक्टर, और फिर इंटू सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, और बाहर डी वेक्टर के बराबर होगा, ठीक है। सो ये आपको सॉल्व करके दिखाना है। चलिए तो मैं इसको जल्दी से यहाँ नोट कर दूँ, और फिर आपको ये जल्दी से दिखा देता हूँ प्रूव करके। चलिए ये आज का कौन सा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। एक मैंने स्किप कर दिया क्योंकि वो मैं बता चुका हूँ वो, सो इसलिए उस पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। अब टाइम नहीं है, वरना मैं उसको फिर से रिपीट कर देता। हाँ लेकिन मैंने ये ज़रूर कहा था कि उसका सॉल्यूशन अगर ना आए तो कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है दोस्तों। ए बी डी सी बाहर है, माइनस ए बी सी
और ये डी। कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका दिया गया था, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, पीछे वाले सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ये वाले, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, क्योंकि यही कुछ प्रूव करना है ऐसे, तो ध्यान देना, डॉट वगैरह ये सब याद रखना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा दिखा देता हूँ मैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये प्रूव करना है राइट वाला, तो इतना अपने पास है और ये दिखाना है। तो फिर से देखिए उसी तरीके से क्रॉस बन गया, तो फिर से इसके बराबर कुछ मान लीजिए। मैंने इसके बराबर आर वेक्टर मान लिया, लेट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैंने आर वेक्टर मान लिया। मैं इसकी जगह आर रख देता हूँ, मैंने रख दिया आर वेक्टर क्रॉस सी क्रॉस डी, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई आप अंदर कराएंगे तो आपने देखा ये कैसे ओपन होता है, इसको देखा कैसे ओपन होता है, ये लास्ट वाले के साथ अभी बताया था, आर डॉट डी, जो बचा उसको पीछे माइनस, अब इसका इसके साथ आर वेक्टर डॉट सी वेक्टर, जो बचा वो पीछे। देखा था ना अभी देखा था यार भाई, ये देखिए, ये देखा था, क्रॉस तीनों में देखा था। अभी देखो, पहले का लास्ट वाले के साथ ये बी यहाँ पे माइनस, इसका इसके साथ बचा वाला पीछे, वही तो क्रॉस ही वाला तो करा है मैंने, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए अब आर की वैल्यू रख देते हैं जल्दी से। तो आर की वैल्यू कितनी है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, कर दिया आर की वैल्यू। इसके बाद डॉट डी वेक्टर, ठीक है दोस्तों। बड़ा यहाँ मझला कोष्ठक लगाते हैं, सी वेक्टर बाहर माइनस आर की वैल्यू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, फिर मझला कोष्ठक, ये डी वेक्टर। कोई दिक्कत यहाँ तक? कुछ भी नहीं किया, आर की जगह हमने ये वैल्यू रख दी है, ठीक है। अब इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, इस वाले को, ये डॉट वाले को, क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ ए वेक्टर बी वेक्टर और ये डी वेक्टर, इस तरीके से कुछ बोल सकता हूँ इसको ब्रैकेट के अंदर, बड़े वाले ये माइनस, इसको मैं ये बोल सकता हूँ ए बी सी वेक्टर ब्रैकेट के अंदर और ये डी वेक्टर। क्योंकि मैंने बताया था कि अगर इस तरीके का आपका वेक्टर दिया है तो खुल करके ये बनता है डॉट में, देखना अभी देखना, ये देखिए इस तरीके से दिया है, तो या तो आप पहले वाले को डॉट ले लीजिए, बाद के जो दो हैं उनको क्रॉस में ले लीजिए, या फिर क्या करिए आप पहले और दूसरे को क्रॉस में ले लीजिए, बाद वाले को डॉट में ले लीजिए। तो वही तो किया कुछ ऐसे ही, मतलब उसका उल्टा चल रहा है, पहले और दूसरे का क्रॉस बाद का डॉट, पहले दूसरे का क्रॉस बाद का डॉट, यही तो शायद प्रूव करना था। देखो क्वेश्चन, यही तो शायद प्रूव करना था, देखिए वही तो प्रूव हो गया, देखो सिंपल था, ठीक है। चलिए तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब लास्ट के कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं, लास्ट की 2 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, देख लीजिए, ये लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 5वां और 6वां, जिसमें 6वां वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये 2021 में पूछा भी गया था, ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा भी गया था, ठीक है दोस्तों। ये देखिए आप लोग एग्ज़ाम पेपर, ये 2021 का पेपर है, ठीक है, देख लीजिए 12 मार्च 2021, और ठीक है ये आपका एग्ज़ाम पेपर है, ठीक है। देखिए इसमें ये क्वेश्चन आया था 5 नंबर का, जो मैं जस्ट अभी दिखा रहा हूँ, देखिए ये वही क्वेश्चन है, देख लीजिए ये वही क्वेश्चन है, बिल्कुल मैच कर लीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आया था, ये देख लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपका, ठीक है दोस्तों। ये 2021 का पेपर है, ठीक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट भी डाल दूँगा आपको, ठीक है, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मैं ये भेज दूँगा, ठीक है। ये क्रैमर विधि का देखिए क्वेश्चन है, ये इनफाइनाइट सीरीज़ आपकी, ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये 2021 का एग्ज़ाम पेपर है और आपकी न्यू बुक में आई होप ये क्वेश्चन पेपर लगा होगा, ठीक है। चलिए फिलहाल इसको स्किप करते हैं, लास्ट के 5वां और 6वां क्वेश्चन आपको इसके बाद जो लेक्चर मिलने वाला है उसमें आपको दोनों का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी तक जो मैंने पहला, दूसरा और चौथा क्वेश्चन बताया है, 3 क्वेश्चन बताए हैं इस लेक्चर में, आई होप सबको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। सो इनको अच्छे से जरूर प्रैक्टिस करिए दोस्तों, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ये लेक्चर का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं, इनको जल्दी से प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।